लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बताता किसी को नहीं, लेकिन सोया रहता हूँ, टाइम में पास हो जाता है कभी कभी। ये अक्सर रात को होता है या ये कभी कभी होता है, मतलब हफ्ते बाद जुमेरात को, कभी पीर की रात, ऐसे होता रहता है। अच्छा, जो इस दफ़ा हुआ था तो मेरे को तकरीबन 11 बजे से शुरू हुआ था, 2:30 बजे तक मेरे को इतनी आवाज़ें आती रही थी उनकार, और कभी इधर से आ रही होती, कभी उधर से, कभी उधर से, कभी उधर। बहुत देर के बाद फिर मैंने ना अपने उस्ताद को उठाया 1:30 बजे मैंने कहा, मैं आपको आवाज़ें आ रही है? कह रहे मुझे तो नहीं आ रही। कभी कभी मतलब ऐसे बंदा इधर आके ना अचानक सो जाए ना, तो ऐसे डराने की आवाज़ आती है, जैसे बंदा डराने चौंक जाता है, पीछे देखे है ही कुछ नहीं, आवाज़ कहाँ से है? दिखाइएगा। वैसे जैसे कोई नहा रहा हो। हाँ, ऐसे लगता है जैसे कोई नहा रहा हो ना इधर। तो उसमें आप कह रहे हैं कि ये खुद ब खुद हुआ ये? हाँ, ऐसे मेरे को इन्होंने सोने नहीं दिया रात सारे। तो आपने उस दौरान कुछ कहा कि कौन हो, क्यों तंग कर रहे हो, क्या नहीं, चाहते हो? ऐसे तो मतलब अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ बोला, बाकी जो कुछ कलाम आता था पढ़ के सो गया। चलो यार, बाकी चीजें तो मतलब कोई वजह है जो उन्होंने बुलाया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट आइएगा बाबा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी भाई जी। अच्छा, ये नवीद भाई, नवीद भाई ने मुझे बताया इस ब्रेकर के बारे में कि वो एकदम खुद ब खुद ही दोपहर के टाइम में ऐसा, वो आप थे उस दिन? हाँ, उस दिन मैं आया होता इनके पास, ऐसे मुलाकात के लिए आता रहता हूँ, क्योंकि दोस्त हैं असगर भाई हमारे बहुत ही अच्छे। तो मैं आया, मैं यहाँ खड़ा था, तो ये मशीन पे नवीद काम कर रहा था, आरे पे। मशीन का है ये आरा जो लगा हुआ है बड़ा वाला। आरे पे? आरे जी, सही आरे सही पे। सही, ठीक। तो ऐसा हुआ कि अपने आप लाइट बंद हो गई, अपने आप लाइट बंद हो गई, बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं था कमरे में? नहीं, कमरे में कोई भी नहीं था। मैं यहाँ खड़ा हुआ था टेबल के पास, तो कमरे में कोई नहीं था, मशीन बंद हो गई। तो हमने बोला लाइट चली गई, तो आगे पीछे इधर मालूम किया तो लाइट थी सबके यहाँ। सही। तो बाद में देखा कि चेंज ओवर कि वो है अपने काम में, चलो लगे रहे। और कोई लेबर में से वो नहीं होता, कोई बंदा नहीं होता? नहीं, लेबर में से बंदा कोई नहीं है। और कभी कभी तो हम दोपहर को रोटी खा रहे थे ना सारे बंदे, तो उस टाइम भी लगता है कि अभी कोई पानी पी के इधर से चला गया। तो आप ये कह रहे हैं कि चप्पल जो है कभी आपने उतारी हवा शवा लगाने अक्सर हुई है, अक्सर। फिर वो जो ना एक लड़का हमारा इधर मुस्तकिल काम करता है ना, तो फिर उधर आके फिर जो ना बच्चों पे गुस्सा करते हैं, तुम लोग मेरे चप्पल ले जाते हैं। कौन ले गया? सारे रोटी खा रहे, एक बंदा भी नहीं उठा इधर से। रोटी खाते कौन उठेगा अपनी रोटी छोड़ के? बड़ी बात है। और आपने खुद देखा कि लेबर भाग गई यहाँ से? लेबर भी भाग गई। वो आया, हम वहाँ बैठे थे, तो भागते हुए इधर आया। क्या हुआ? बोले उस्ताद जी, बंगाली से उस्ताद जी, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वो अपने लैंग्वेज में वो कहते हैं ना, हम नहीं जाएगा अंदर, हम नहीं है अंदर, नहीं जाएगा। कहाँ है ये भाई, बंगाली भाई? वो उसका छुट्टी हो गया, उसकी तबीयत खराब है, आया नहीं छुट्टी। वो इस वक्त वैसे भी चला जाता है शाम तो को। आवाजें किस तरह की थी? मतलब ऐसे मैंने आपको बोला उस बाहर है, ये तो अंदर है ना, बाहर नहीं, अंदर पे भी। उन्होंने बताया आवाजें किस किस्म की आ रही थी? मतलब है कि वो एक तो थोड़ा ना, एक कान बिल्कुल उसका खत्म हो गया। अच्छा। और एक कान से सुनता है, और वो भी अपने आप को मसरूफ रखने के लिए बाहर से मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे, उसमें हैंड फ्री लगा के खड़ा हो जाए। ठीक है। तो और उसके बावजूद भी अगर मतलब है कोई ऐसे, और अभी ये देखेंगे कुर्सी का चांस नहीं है गिरेंगे। सही। अगर ऐसे ना चांस वाली चीज भी गिर जाए नीचे, बंदा वैसे डर जाता है, भागता है फिर बाहर। और जब आप अकेले हो, अकेले हो, हम अपने एडिट रूम से भागते हैं, फिर आप। मजे की बात यह है कि जो बातें बता रहे हैं ये एक आम घर की भी कहानी है, पता है? हाँ, आम घर में सीजर रखी हुई है, वो गायब हो गई, वहाँ से गिलास रख दिया, वो गायब हो गया। कभी कभी ऐसे होता है ना, कोई हमें एक चीज जरूरत है, एक औजार जरूरत है, वो हमारे रखे गायब हो जाता है कि ये हमें काम आ रहा है ना, ये चीजें ये हमें चाहिए। अगर हम इधर रख के गए ना, नहीं मिलेगी। जब इसका काम खत्म हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक उसी जगह रखे होंगे। ये है घर वाली ये बात। घर वाली बात। मैं अक्सर
जी शायद हर दूसरे घर में ये हुआ हो कि आप 10 बार एक चीज़ को ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती आपको, और 11वीं बार देखते हैं वो सामने ही होती है। आप फिर हैरान होते हैं कि यार यहाँ से तो मैं 10 बार देख कर गया हूँ, कोई ड्रॉ है उसमें चेक करके गया हूँ, वो 11वीं बार कैसे आ गई, घर में और कोई होता नहीं है। तो इसका मैंने हल ये निकाला है, हम तो ये करते हैं कि जी कुछ अगर ना मिल रहा हो ना तो हम पढ़ लेते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि सब अल्लाह का ही था और अल्लाह के पास ही जाना है, और फिर ढूंढना छोड़ देते हैं। ये करना है, फिर ढूंढना छोड़ देना, फिर ढूंढना नहीं है, और उसके बाद तजर्बा रहा है कि जी वो चीज़ सामने खुद ब खुद ही आ जाती है ना। तो अब ये कई शिकायत हैं कि यार कैसे कोई ले जाता है और कैसे वापस आ जाती है, 10 बार हमारी क्या आंखें धोखा दे जाती हैं। अब ये वही बता रहे हैं कि इनके औजार यहाँ पर फिर मिल जाते हैं, उसी जगह पे रखे होंगे। एक घर से बंदा हाथ मारे कुछ करे, और आज मैं सुबह से अपना इंची टेप ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला मेरे को। हाँ। मैंने सब कुछ निकाल के अलग-अलग किया, 10 बंदों को दिखाया, नहीं मिला। हाँ। अभी मैं मगरिब पढ़ के आया हूँ, मेरा रखा हुआ था। अब कितनी बार ढूंढा होगा इन्होंने वहाँ पे? हालांकि हर किसी के पास अपना अपना इंची टेप है, कोई इस्तेमाल नहीं करता है, जिसके पास काम है उसने अपना मतलब है औजार इस्तेमाल। सही। क्या कहेंगे, शरारत कहेंगे इसको, तंग करना कहेंगे आप? तो रात को आप सोए ना इस कमरे के अंदर, कोई सो नहीं सकता। आप सोएंगे, आपके बिस्तर पे कैसे हाथ मारा जाएगा? ऐसे लात मारो ना तो बिस्तर थोड़ा सा हिलने लग जाता है और बंदा चौंक जाता है। किसी और ने कुछ महसूस किया यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। आपने कुछ महसूस किया जनाब यहाँ पर? ऐसे महसूस किया है, ऐसे खाने के टाइम पर दोपहर में पानी जैसे कोई पी के, यही बता रहे थे। ये तो उस्ताद हमें बताया कि पानी पी के वो चले गए। अच्छा, ये कहते कि वो पानी पी के चले गए? नहीं, मतलब वो मखलूक पानी पी के चली गई। दोपहर लगा है क्योंकि मैं जब भी पानी पीता हूँ, मैंने बोला मुझे गैलन से पता चल रहा है कि मैंने पानी पिया है जी, लेकिन मैंने कहा जब इतनी देर से कोई गया नहीं इसके करीब तो इसमें बुलबुला कैसे आया? मैंने बोला ये कोई पानी पी के निकल गया, पहले ये मशीन चल रही है इसमें। हो सकता है। वैसे कभी कभार जैसे मैं बैठा हुआ था, शायद पानी ठंडा हो रहा होता है, एक थोड़ी सी एयर भी आ जाती है, और उसके बाद क्या वो पानी ले लेता है थोड़ा सा मशीन खुद ही। लेकिन ये कह रहे हैं 1 से ज़ायद बार ऐसा होता है, वो तो एक आध बार होता है ना। वो तो एक दफ़ा होता है डिस्पेंसर में, एक दफ़ा ऐसे जो है ना उसकी एयर निकलती है, लेकिन गिलास के भरने का भी अंदाज़ा होता है। मतलब है कि बार बार एक दफ़ा होती है, वो हमें पता है कि ये जो है ना इसकी एयर निकली है या कुछ हुआ है। तो ये ना जब ये 2-3 दफ़ा जब तक हम भी पानी भरते हैं, देखते हैं कितने दफ़ा डिस्पेंसर की आवाज़ निकलती है पानी की ना। बोले ये मैंने उठाया और भागते हुए वहाँ गया तो बंदा गायब। इस दीवार पे, ये ऊपर से दीवार है। रात के 2:30 बजे? रात के 2 से 2:30 बजे। उनको कैसे पता कि बंदा ही था? देखा था ना, कोई कपड़ा उपड़ा जैसे कपड़े लटके हुए, ये तो नहीं? बंदे का शेप नज़र आया ना, बंदे का शेप नज़र आया तो उसने बोला कि शायद चोर होगा। वो बाहर गए तो यहाँ तक आए तो गायब। तो वो पीछे दरवाज़ा खोल के पीछे गया तो ना बंदा ना बंदे की जात। और बाहर लोग बैठे हुए थे? बाहर लोग बैठे थे, रमज़ानों का सीज़न था ना, रमज़ान शरीफ। हाँ, रमज़ान शरीफ का सीज़न था, तो उसमें तो जागते रहते ना। ये क्या जगह है, लाइट जल रही है पीछे? वॉशरूम। अब इनका बताना ये है कि एक भाई रात के 2:30 बजे रमज़ान शरीफ के दिन वहाँ काम कर रहे थे, वो सामने दरवाजे के पास। नहीं, वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा, वो जैसे रमज़ान शरीफ में अक्सर हम जागते रहते हैं ना, तो सहरी में ही जाते हैं। हाँ। तो मैं यहाँ से निकला तो कह रहे हैं कि 1 बजे मैं यहाँ से निकला, तो 2 से 2:30 बजे बोले रफ़ी मेरे साथ ये वाक़या हुआ है रात। वो बैठे हुए थे? मतलब वो बैठे हुए थे जी, वो सामने वहीं बैठे हुए थे जहाँ नबी सोता है। ठीक है, वो दरवाजे के पास। उन्होंने क्या देखा कि रात के 2:30 बजे इस दीवार के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है। हाँ, खड़ा हुआ है। वो तेशा भी आपको दिखाया हमने, लकड़ी का औजार के लिए आना चाह रहा था। उसने वो उठाया कि मैं इसको, कुछ चोर डाकू है शायद, मैं इसको मार के भगाता हूँ यहाँ से। वो करीब आए हैं तो बंदा गायब हो गया। उतरना अलग चीज़ है, गायब होना अलग चीज़ है। अच्छा, इनको फिर भी एक तसल्ली नहीं हुई। ये वॉशरूम है इसके साइड पे, ठीक है, लेबर वॉशरूम दिखाया आपने अंदर से? मैंने दिखाया। ओके। अब क्या हुआ, जब इनको तसल्ली नहीं हुई तो ये बेचारे यहाँ से जो है ना गेट खोल के, यहाँ से गेट खोल के ये भागे बाहर। हाँ। कि वो अभी उतरा है, यहीं कहीं होगा, मैं देखता हूँ। अब वो कितने स्पीड में जाएगा फिर? ये भी बहुत तेजी में भागे। चोर है तो चोर को स्पीड से
तो ये तेजी में भागे, उस तरफ पहुंचे तो वहाँ इलाके वाले बैठे हुए थे, लोग जो हैं बैठे हुए थे। वो कुर्सियां लगा के बैठे हुए थे। जब देखा हाथ में तेशा हाथ में देखा तो उन्होंने कहा क्या हो भाई, तुम कह रहे हो कोई बंदा खड़ा हुआ था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं था, ना कोई था, ना कोई भागा, ना कोई गया, ना कुछ हुआ। क्या कहते हैं कि हमारे वालिद साहब को नुकसान पहुंचाने वाली कोई मखलूक थी कि उनके जो है ना वो इस जगह पे, इस जगह के, ये ठेका है माशाल्लाह इनके पास किराए पे है, तो इस जगह के जो ऑनर हैं उनका ये कहना है कि मेरे जो मरहूम वाले साहब, जी। मरहूम वाले साहब को भी इस जगह से बहुत नुकसान पहुंचा और उनको नुकसान पहुंचाने वाली भी यही मखलूक है। यहाँ पे भैंसों का बाड़ा था बहुत बड़ा ना उनका, जो मालिक थे इनके जी। मरहूम वाले साहब का, जी इसी जगह पे पहले बाड़ा था मेरे आने से काफ़ी पहले बकौल उनके। ठीक। तो बहुत बड़ा उनका जो है ना अच्छा बिजनेस था, लेकिन कहते हैं कि इसी जो है ना मखलूक की यहाँ पे कुछ असरात होने की वजह से एक एक करके भैंसें जो है ना ख़त्म होती गई, इस वजह से उनका माली नुकसान बेहद हुआ। बाद में वालिद साहब भी जो है ना वो इगाम लेके घर पे बैठ गए। तो ये बात उनको किसी ने कंफर्म की, किसी साहिब इल्म ने, कि यहाँ पर मखलूक है? नहीं, उन्होंने खुद ही जो है ना पता नहीं किया होगा या नहीं किया, क्योंकि हमारे आने से तो बहुत पहले की बात है ना, तो वही बता सकते हैं। तो अब उनका ये कहना है कि मेरे अब्बू को भी नुकसान पहुंचाने वाली यही मखलूक। पुरानी वर्कशॉप की उसकी दारुल के अंदर की बात बता रहे हैं हम। तो रात को जो है ना ऐसे काम की पोजीशन में जो है ना ऐसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ अपना सुबह की चाल बना के जाते थे, तो रात में सुबह आते थे तो वो काम हुआ होता था और रोज़ आना होता था। ये नहीं कि, और हमें मोहल्ले वाले बोलते थे सुबह को कि यार रात तो हमें आराम करने दिया करो, हमें रात को सोने दिया करो भाई, हमारा जो है ना वो अपना नींद का टाइम है, आप रात भी काम करते रहे। हम तो घर पे रात को सोते थे। तारीख गवाह है, काम लिए गए हैं इस मखलूक से, इस मखलूक अच्छा, ने काम किया है। जब असगर भाई ने वहाँ से शिफ्ट करके इधर आए तो चाबी का क्या मामला आया था? हाँ, आखिरी दिन सिजाद भाई हम जो है ना वो वर्कशॉप है रोड के पार है, इसी से अपोजिट रोड के, तो हम खाली करके बिल्कुल यानी फाइनल सारा अपना समेट के तो निकल रहे थे ना। तो मैं था, मेरा बेटा था, एक और लड़का था मेरे साथ। तो अब बाहर की गेट की चाबी उसमें सारी जो है ना वो बाहर सिर्फ लॉक करके आना था, और हमने अपना इलेक्ट्रिक पूरा सप्लाई वलाई बिल्कुल मुनक़ता कर दिया, है ही नहीं, ये सिरे से ही नहीं है। तो वो रॉड लगे हुए थे 500 वाट के ना, तो मैं चाबी कहीं पे रख के भूल गया। अब वो ढूंढ रहे हैं चाबी नहीं मिल रही। अचानक वो लाइट ऑन हुई, सीधा चाबी के ऊपर जो है ना वो लाइट पड़ी, मैंने चाबी उठाई, लाइट बंद। यार ये तो मदद रही ना, मतलब बिल्कुल मदद रही। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकरार रखे, अल्लाह और बढ़ाए यार। लेकिन आप यहाँ आकर कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं, लेकिन नवीद इनसे भाई, मैं जो है ना जो बंदे काम भाईजान। करते हैं, ये राजा भाई है, एक और है वो आए नहीं है, एक तो 2-3 चले गए जिनका ये जिक्र कर रहे वो थे, बंगाली शायद। भाई का जिक्र कर रहे थे। माशाल्लाह से बड़ा तजर्बा रहा है, बड़ी जगहों पर काम किया है, बड़ी नामी ग्रामी जगहों पर काम किया है माशाल्लाह। एक आजी है जो अपने बारे में नहीं बता रहे, मतलब इस मखलूक से भी कई बार वास्ता रहा है, तो समझते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ के बारे में ना बरक्स हैं, पॉजिटिव मखलूक़ात से इनका पहले मामला रहा। बहुत मशहूर मदरसा है हमारे, उसके अंदर वो वर्कशॉप है जहाँ ये काम करते थे, इनकी ऑनर ठेका था सब था, तो इस मखलूक से वास्ता रहा। लेकिन अब यहाँ आकर जो ये देख रहे हैं तो वो मखलूक वो नहीं है पॉजिटिव जो होती है। फिर जो मालिक का बयान आपके सामने आया कि जी यहाँ पर जो मखलूक है उसने उनके वालिद साहब को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और है, फिर यहाँ काम करने वाले लोगों ने जो स्टेटमेंट दिए वो भी आपके सामने है। तो क्या ये दिन में भी होता है, शाम में भी होता है, रात में भी होता है? कोई फिक्स टाइम नहीं, ज़्यादातर रात में होता है। रात में ज़्यादातर होता है, 12 बजे से लेके तकरीबन 2:30 बजे तक। ज़्यादा लोगों को लगता है कि वो कोई मेल है, मर्द हैं, जी। लेकिन इन्होंने घुंघरू की आवाज़ें सुनी हैं और जो महसूस होता है कि वो मतलब एक गैबी मखलूक है जो इनके साथ पानी का भी इस्तेमाल कर रही है, पीने में भी, वॉशरूम का इस्तेमाल भी कर रही है, नहाने में भी, और ख़ुद को जाहिर भी कर रही है। कभी दीवार के ऊपर रात को आप सो रहे हैं तो आपको तंग किया जा रहा है, झटके दिए जा रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। मतलब आप सोचें अकेली लेबर वहाँ पर काम कर रही है और ऐसी आवाज़ें आती हैं कि वो सुन के बेचारे बाहर भाग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब खौफ का अंदाज़ा लगाएं। वो भाई हैं नहीं, बांग्लादेश से ताल्लुक़ है उनका। नाम क्या है उनका? सलमान 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 अशरफ। सलमान अशरफ भाई।
तो उनका ये बयान है, वो बेचारे डर के बाहर आए हैं और कहा है कि जी मैं नहीं कर रहा, मुझे आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। तो अब आप ये कह रहे हैं कि रात को अगर हम यहाँ रुकते हैं, अगर हम रात गुजारते हैं यहाँ पर, हम लेटते हैं उन जगहों पर जाते हैं जहाँ जहाँ उसने जाहिर किया, तो क्या लगता है आपको कि हमारे सामने भी चीज़ें आ जाएंगी? कुछ महसूस कराया जाएगा हमें, जाहिर होंगी, वो आवाज़ आएगी? ये कभी कभी होता है ऐसे। और ये अब तकरीबन जो अंदर की जगह है ना, इस कमरे में, इस कमरे में अगर बंदा रात को ऐसे कभी कभी काम करे ना, तो एक टाइम होता है कि आज उन्हें नहीं करने देना, तो बंदे को डरा के भगा देना। तो कभी कभी अगर बंदा लगा रहे ना, 12 बजे तक भी लगा रहे सिर्फ काम तक, अगर उसने उधर लेटना है तो लेटने नहीं देंगे। इनका ये कहना है कि एक ऐसा कमरा है कि वहाँ पर आप सो नहीं सकते, लेट नहीं सकते, सोना तो दूर, लेट के दिखा दें ज़रा आप। टेढ़ा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। वो तो जलाली साथ में पीछे ये घर है, पहले अभी ये पड़ोस वाला ही? पड़ोस से उस तरफ, यहाँ से शायद नजर आएगा अगर लाइट। ये सामने ये छज्जा जो, इस घर के पीछे घर है, बिल्डिंग है। ओके हाँ, ओके। वहाँ पे ये होके मतलब एक ही चीज़ है। क्या बता रहे हैं, वो मालिक है इस जगह के? वो उनका नवासा है, जिनके साथ हुआ है मालिक के, उसके नवासा हैं, जिसका इंतकाल हुआ। अभी असगर भाई कह रहे थे कि पैसे एक एक करके गई है। हाँ, उनका नवासा है। अच्छा, क्या नाम है उनका? गुल मोहम्मद नाम का था। गुल मोहम्मद। क्या उम्र थी उनकी? उनका जब ये हुआ? तकरीबन 28-30। अच्छा, बच्चे नहीं हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। मतलब आपको ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि आपका जबड़ा जो है वो इधर आ जाता है यार। और आप किससे ठीक होते हैं? आमिल साहब से। समझ गए, क्योंकि बलोच है ना, तो बलोच इन चीज़ों से वाबस्ता रखते हैं। जी हाँ, वो भाई देहाती- बताते रहते हैं हाँ। हमें सारे वाकयात जो है तो ना। देहाती लोग होते हैं, ये तो पता है, जिन भूत इन चीज़ों पे वो करते हैं। कुछ याद आ रहा है, हम एक दो जगहों पर गए हैं जहाँ पर पत्थर आया और वो दीवार में घुस गया। दीवार में घुस गया, दरवाजे में अच्छा जी, घुस गया। 7 बज गए। जैसे उन्होंने कहा था कि 7 बजे लाइट चली जाएगी, ये देखें 7 बज चुके हैं। जनरेटर है यहाँ पर, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते अब रात में। आपको हमने जिनके पास ये जगह अभी है उनसे मुलाकात करवाई, इस जगह के ऑनर का जो स्टेटमेंट है वो आपको बताया। सब वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं फरमाते हैं कि वजूद तो है ना, इससे इनकार थोड़ी कर सकते हैं आप। एहतियात है। और इन्होंने तो अभी तक ना कोई बात की है उनसे, ना कुछ पेश किया है, ना किसी को लाए हैं दिखाने, करवाने, चेक। लेकिन ये हो रहा है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ, हम लांडी के आसपास है ना अभी, या कोरंगी के आसपास है, सेंटर ही है, लांडी कोरंगी का मिक्सचर क्या है, मलिर पड़ता है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया समझ लें। कोरंगी इंडस्ट्रियल। तो माशाल्लाह सब आपके सामने हैं जी। अभी तो 7 बजे हैं और मतलब यहाँ ऐसा थप्पड़ भी पड़ा है कि आपका जबड़ा हिल गया, मतलब जबड़ा इधर आ गया आपका। तो मगर ये वाले टाइम की कैद नहीं है, जी दिन भी जी है, जी शाम जी भी है, जी। रात भी है। तो अच्छा, रात को क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो लोग ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो रात तो यहाँ पे काम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने कि वो रात जो- में तो करना नहीं है। जी, दिन में भी ये सिम्टम्स होते हैं, इनके साथ होता है पानी का करना या ऐसा कुछ करना, लेकिन दिन में ये लोग काम कर रहे होते हैं यहाँ पे। हाँ, सही है। लेकिन उसके बरक्स रात में जो है ना, ये डरना शुरू कर देते हैं। यार और जो मेजर इंसिडेंट कह लें ना आप, किसी का दिखना 2:30 बजे, 2:30 बजे। और वो जो थप्पड़ पड़ा वो भी रात को पड़ा। वो भी राती को, वो भी राती का। तो मेजर इंसिडेंट कह लें, सोने में इनका जो बेड हिला, वो भी रात में। वॉशरूम में नहाने की आवाज़ आई, जो मेजर वाक़यात हैं, जो बड़े वाक़यात हैं या ज़्यादा ख़तरनाक वाक़यात हैं जी, वो ज़्यादातर रात में ही हुए। दिन में भी महसूस हुई, और कम जगह होती हैं जहाँ ये मखलूक दिन में भी खुद को जाहिर करते हैं। तो कभी कुछ पूछा नहीं, ना शाह नहीं पूछा कि ना है कि चाहते हो नहीं चाहिए। इस तरह से कोई सामने आए ना, तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अगर सामने आ भी जाए तो अल्लाह ने इतनी थोड़ी बहुत हिम्मत दी हुई, मैं बात कर लेता हूँ। घर में 1-2 दफ़ा हुआ है ना सामने जी, तो सामने वैसे आए नहीं है। लेकिन कभी कभी यकीन करो, मैं डर जाता हूँ जब मतलब लाइट नहीं हो। अभी लाइट 10 बजे आएगी, 10 से फिर 11:30 चली जाएगी, फिर इनका पता नहीं है 2 बजे है 2:30 बजे है। मतलब इसी में बंदा लाइट तो चला नहीं सकता, सोना है।
आज ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ हाँ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ हाँ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ मैं ये कह रहे हैं कि अगर कहना नहीं चाहिए इतना- था वैसे। नहीं मैं वैसे एक बात है मैंने कहा अगर फेस टू फेस है ना तो इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है थोड़ा बहुत अल्लाह बचाए यार। हाँ अल्लाह वैसे बचाए लेकिन चाहे मतलब बात ये है देखें ये जो वजह है जो पर्दा है ना हाँ पड़ता है और जो जानते हैं जिनके पास इल्म है जो समझते हैं वो कहते हैं कि अगर ये मखलूक अपने असल चेहरे में आपके सामने आ गई ना आप 10 साल तक सो नहीं सकोगे तो ये अल्लाह का शुक्र है कि एक पर्दा है इंसान की भी एक बर्दाश्त है क्या होता है हार्ट अटैक आ जाते हैं जानवरों को हार्ट अटैक आ जाते हैं तो ये नहीं कह सकते हम कि जी अल्लाह पाक महफूज रखें आसानियाँ दें और नरमी वाले मामले रखें नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे 10 साल तक सो नहीं सकेंगे मतलब समझते हैं ना तो बस अल्लाह की शान है जी अब कोशिश है जी मौजूद हैं कारखाना ही कहेंगे इसको भाई? जी, जी। कारखाना ही कहते हैं आप क्या कहते हैं हम वर्कशॉप बोलते हैं वर्कशॉप जी जी तो इंग्लिश में हो गया हाँ, उर्दू में कारखाना, बिल्कुल। कारखाना हो गया जी तो अब लाइट यहाँ पर है नहीं जी और आई नहीं है अभी तक देख सकते हैं आप हम आए हैं दोबारा एक बात जो रह गई थी जी वो बताना जो माशाल्लाह आप ऑनर हैं यहाँ पे असगर भाई वो हमें बता रहे हैं सर वो क्या बात थी सर ये जो वॉशरूम वाला कमरा है राइट वाला वो सीधे हाथ वाला जी जी सीधे हाथ वाला जी तो इस पे आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे जो है ना होल्डर जो है ना वो लटके हुए हैं हम जब भी इसमें बल्ब लगाते हैं 1 या 2 दिन वो चलता है उसके बाद रोशनी नहीं होती सही है फिर आखिर हमने भी जो है ना वो बल्ब लगाना छोड़ दिया है कि इनको जो भी कोई मखलूक है अल्लाह पाक की उसको रोशनी पसंद नहीं है इस कमरे में ओए ओए मैंने ठीक है। मैंने वाकया शेयर किया हुआ है याद है अब्दुल्ला हारून रोड पे जो कारखाना है जहाँ पर अब 100 से ज़्यादा बल्ब चेंज हो गए 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन आ गए कैमरे लग गए लेकिन वहाँ रोशनी नहीं हो सकती 2-3 जगहों पर हम इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर रोशनी नहीं की जा सकती सजाद भाई मज़े की बात है कि वो उसका जो वारंटी वाला डब्बा वब्बा होता है वो भी गायब हो जाता है वो भी नहीं मिलता हमें कि हम दोबारा बल्ब चेंज कर लें अच्छा अब जी। आपने जब बताया ही है जी। तो दिखा भी दें हमें जी आए जी ऑनर हैं ये असगर भाई इनके पास है ये जगह अभी मालिक हैं और आपके पास तो किराए पे है ना जी ये जी ठेके पे है किराए पे और जो ऑनर हैं उनकी बात भी आपने इनकी ज़बानी सुनी है कि उनका क्या कहना है और इन्हीं का कारखाना है और ये क्या बता रहे हैं कि हम 50 बल्ब बदल चुके हैं पिछले 5 सालों में और पिछले 6 महीनों से हमने ये कोशिश छोड़ दी है क्योंकि अब हमें समझ आ गया यकीन हो गया है कि ये मखलूक है जो यहाँ उसको नहीं पसंद इंसान कहता है यार वहम धोखा इत्तेफाक तार बदल लें कनेक्शन बदल लें दूसरे इलेक्ट्रीशियन को ले आएँ दूसरा कंपनी का बल्ब ले आएँ सेवर ले आएँ कुछ ले आएँ अंदर लगा दें यहाँ लगा दें यहाँ लगा दें यहाँ लगा दें सब कुछ कोई गुंजाइश तो नहीं छोड़ी नहीं सर कुछ भी नहीं छोड़ा है तो जनाब आदि ये भी होता है यहाँ पर बल्कि हुआ है हो चुका है मुझे तो समझ नहीं आ रही किस कमरे से शुरू करें इस कमरे से वो सोने वाले कमरे से कहाँ से बाहर से शुरू करो। बाहर से शुरू करें अच्छा ये आपको पता चला कि मतलब ये मखलूक चाहती क्या है आप लोगों से मतलब कुछ ना कुछ रीज़न तो समझते अरसे में समझ में आया होगा ना आपके कि क्या चाहती है नहीं सर ऐसा कुछ भी जो है ना मेरा जो अपना वो है ना वो तो यह है कि ज़्यादा देर तक मतलब है कि शोर शराबा काम वो जो है ना वो पसंद नहीं है सही के है अंदर? जी जी रात के अंदर तो बाकी कोई ऐसा या जो है ना फ़र्ज करें कोई जैसे कोई बाहर के लड़के वड़के कोई जमा होते हैं तो जो है ना उल्टी सीधी कोई बातें कर ली वो पसंद नहीं है मैं अपने तजर्बे से जो है ना वो सही 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 मतलब तो- गैर ज़रूरी जो है ना जी जी ऐसा लगता है हरकत या बातें या जी ऐसा लगता है ये पता अगर इंसानों में आदत देखें ना ये वाली जी। तो ये बड़े उम्र के लोगों में होती हैं हमारे बुजुर्ग जो होते हैं बूढ़े जो होते हैं जी वो कहते हैं ना गैर ज़रूरी काम ना करते हैं ना पसंद करते हैं काम है करो जी बैठना है बैठो बात करनी है अच्छी बात करो वरना चुप रहो ये तो हमारे बड़ों में होता है ना ऐसा और फरमान भी है तो इसी तरह लग रहा है कि बहुत पहले से हैं यहाँ पर बड़ी उम्र के हैं और ये गैर ज़रूरी हरकत और गुफ्तगू इनको बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन यार एक बात है ये वॉशरूम है जी
इंसान को हाजत होती है रात को, जी। अगर 18 लोग भी रहे एक टाइम पर यहाँ बिल्कुल, पे, बिल्कुल। अगर वो वॉशरूम मसरूफ है, किसी को इमरजेंसी किसी कॉल को- है, जी। अब उसने आना है रात को यहाँ पर, उसके बाद मोबाइल टॉर्च नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा? या तो ये वॉशरूम ना होता, जी अब एक चीज़ है वो तो रोशनी नहीं होने दे रहे, ये समझ नहीं आ रही बात। जी ये तो मतलब ज़रूरी है ना, कोई गैर ज़रूरी तो नहीं है, तो इसका क्या मकसद है? अच्छा, ये आप बता रहे हैं सिर्फ वॉशरूम के अंदर नहीं, इस कमरे में भी? जी जी सर ये जो सामने लगा हुआ है ये सेवर, ये नहीं चलता, ख़राब हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने लगाया, ये नहीं चलता, यहाँ पर लगाया, ये नहीं चलता, उधर लगाया, नहीं चलता। 50 मरतबा बदल चुके हैं इस कमरे के अंदर से, वॉशरूम के भी और यहाँ के भी। मुंह की सब टकड़ हो रही है ना, झुलझुली जो इसके पीछे कुछ परिंदे जानवर कुछ इस वक्त इस वक्त तो नहीं, हम में से किसी को नहीं आई, हम में से किसी को नहीं, और आपको ऐसी आई है कि